जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। चाहे आप सीएचएसएल प्री की बात कर लें, सीजीएल प्री की बात कर लें, तो 25 सवाल में से 3 से 4 क्वेश्चन एलजेब्रा से बनते ही बनते हैं। अगर आप मेंस की बात करते हैं तो 100 सवाल में से कम आपके 12 से 13 क्वेश्चन एलजेब्रा से बनते ही बनते हैं। तो हम एलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। तो भाई मेरे एलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले हम दो ऐसे वेरिएबल्स लेंगे। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? चर। सबसे पहले हम दो ऐसे वेरिएबल्स लेंगे जिनकी वैल्यू अननोन हो, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से सभी, ए और बी दो ऐसे वेरिएबल्स हैं। इफ यदि ए गुणा बी इक्वल टू 1, यदि ए और बी दोनों को प्रोडक्ट कितना है? 1। दोनों को प्रोडक्ट कितना है? 1। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है? 1 बाई ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस 1 बाई बी टू दी पावर एन प्लस 1 इक्वल टू वोट बराबर में क्या होगा? ठीक है, तो इसके बराबर में क्या होगा मेरे भाई? एक ही होगा। कितना होगा? एक। अभी हुआ कैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सभी इधर ध्यान रखिए। या इस ए और बी का मतलब क्या? ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब कहने का मैं इस बी को क्या लिख सकता हूँ? बी इक्वल टू 1 बाई ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बोलो? लिख सकता हूँ क्योंकि ये ए गुणे में इसके बटे में चला जाएगा। तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई ए। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। तो हुआ क्या यहाँ पे? तो 1 बाई ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस 1 बाई, ये जो बी लिखा है बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई ए लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए टू दी पावर एन प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या है? एक। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास में क्या चल रहा है? 1 बाई ए टू दी पावर एन प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, और दोनों का क्या हो जाएगा? आपस में। ठीक है भाई, तो देखो क्या हो जाएगा? 1 बटे ए टू दी पावर एन का गुणा एक में, एक का गुणा एक में करा तो एक हो गया, प्लस ए टू दी पावर एन बटे में कितना गया? ए टू दी पावर एन। ये ए टू दी पावर एन नीचे कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो इसको सबसे ऊपर पहुंचा दीजिए। तो 1 बाई ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एन अपान 1 प्लस ए टू दी पावर एन। क्लियर है? अब देखो यहाँ भी 1 प्लस ए टू दी पावर एन, यहाँ भी 1 ए टू दी पावर एन प्लस 1 है। ठीक है, तो ए टू दी पावर एन प्लस 1 क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम। तो ऊपर क्या बच गया? 1 प्लस ए टू दी पावर एन अपान ए टू दी पावर एन प्लस 1। देखो सेम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया क्या? ये एक यहाँ से आया। क्लियर है? अब हम इस हर कंसेप्ट पे मैं आपको 3 से 4 सवाल कराऊंगा। लगभग एलजेब्रा में मैं कम से कम आपको 200 से 250 सवाल कराऊंगा। मतलब कहने का मैं प्रैक्टिस आपको दबा के कराऊंगा। देखो भाई, जितने आप ज्यादा सवाल करोगे उतने आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितना ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप सवाल आसानी से बना पाओगे। मतलब कहने का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। कंसेप्ट समझना सब कुछ नहीं होता, ना कंसेप्ट ना कोई ट्रिक। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। हमारा पहला सवाल है, देखिए सभी ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि आपको दे रखा है a इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 एंड, और हमें दे रखा है b इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, देन पूछा क्या है हम लोगों से? हमसे पूछा है उन लोगों ने भाई मेरे, हमसे पूछा है 1 बाई ए टू दी पावर 31 प्लस 1 प्लस 1 बाई बी टू दी पावर 31 प्लस 1 इक्वल टू वॉट? ठीक है, कंडीशन ये है कि दोनों की पावर सेम होना चाहिए। तो हमें बताना है ए और बी दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका जो आंसर होगा वो भी कितना होगा? 1। तो हमारे पास में ऑप्शन है 1 1, ऑप्शन बी आपका 0, ऑप्शन सी आपका 2, ऑप्शन डी है आप लोगों का 3। तो बोलो इस आंसर क्या होगा? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता लगाना कि ए और बी का प्रोडक्ट कितना है। चलो देखो, तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास में? ए गुणा बी। तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास में? 3 प्लस 2 रूट 2 गुणा 3, बी का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2 रूट 2, यही वैल्यू हमारे पास में। तो आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, ए कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और रूट 2 से 2 बाहर आ जाएगा तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो आपके पास में क्या आ गया? 9 में से 8 घटा कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो जो कि हमारा आंसर है 1। कितना है आंसर? 1। क्योंकि देखो यहाँ पे आप 1 की पावर कितनी करोगे? 1 ही आएगा ना। 1 की पावर आप कितनी भी करोगे हमेशा 1 ही होगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर अगला, ठीक है, सवाल नंबर 2 फिर पहुंच जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, यदि आपको दे रखा है a इक्वल टू रूट 19 माइनस रूट 13 अपान रूट 19 प्लस रूट 13, ठीक है, एंड और हमें दे रखा है b इक्वल टू रूट 19 प्लस रूट 13 और अपान में आपको दे रखा है रूट 19
-√13, ठीक है। देन पूछा क्या है हम लोगों से, हमसे उनने पूछा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके कि 1/a⁴ प्लस 1 प्लस 1/b⁴ प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। इक्वल टू वोट बराबर में क्या होगा, ऑप्शन ए आपको दे रखा 1, ऑप्शन बी आपका 2 है, ऑप्शन सी आपका 0 है, ऑप्शन डी आपका 3 है, ठीक है। हमें बताना है कि बराबर में क्या होगा। तो देखो भाई कुछ नहीं करना, हमें यही पता लगाना है कि ए और बी को प्रोडक्ट कितना है। तो आपको देख रहा है ए और बी के दोनों का प्रोडक्ट, तो √19 प्लस √13, √19 प्लस √13, √19 माइनस √13, √19 माइनस √13, कितना आ गया, ए और बी का प्रोडक्ट तो 1 है ना। तो आप यहाँ 1 रखोगे तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा आप रख के देख लीजिए, 1 की पावर 3 करोगे 1 होगा, 1 की पावर बी की पावर 1 की पावर 3 करोगे 3 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1। तो जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर कितना है 1। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, यदि आपको दे रखा है a इक्वल टू, क्या है हमारा क्वेश्चन, 13 प्लस 2 रूट 42, 13 प्लस 2 रूट 42, दूसरा एंड, और b हमें दे रखा है b इक्वल टू रूट, पूरे पे रूट है 13 माइनस 2 रूट 42। क्लियर है। अब आप लोगों से पूछा क्या मेरे भाई, आपसे पूछा है, देन पूछा है हमसे 1/a⁴ प्लस 1 प्लस 1/b⁴ प्लस 1 इक्वल टू वॉट। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी आपका 0 है, और ऑप्शन डी आपका 1 है। क्लियर है, ठीक है। अब हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो भाई मेरे इस सवाल में आपको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है होना है। ये b की पावर 16 नहीं है, b की पावर आपको 16 दिख रही है, परंतु ये b की पावर 16 नहीं है। ये क्या है, ये b की पावर लिखिए कि b की पावर 8, b की पावर 2 कितने लिखिए, b की पावर 2, और होल पावर दे रखी है आपको 8। तो आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा कि x की पावर m होल पावर n, तो इक्वल टू क्या होता है, x की पावर mn होता है कि नहीं होता है, यही बात होती है, ठीक है। यही बात मैं इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है x की पावर m होल पावर n इक्वल टू वॉट, तो बराबर क्या होगा, x की होल पावर m ही होगा ना, गुणा हो जाएगा पावर का आपस में, तो 2 8 16। अब आप सभी जानते हैं मुझे b स्क्वायर का वैल्यू पता लगाना है। a का वैल्यू कितना आपके पास में, a का वैल्यू है 13 प्लस 2 रूट 42, और b का वैल्यू, b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, रूट हट जाएगा स्क्वायर लग जाएगा इधर, तो b का वैल्यू क्या, b स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास में 13 माइनस 2 रूट 42। क्लियर है। अब मुझे पता लगाना है a और b दोनों का प्रोडक्ट कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पता लगाऊंगा, देखिए जरा ध्यान से, a और b दोनों का प्रोडक्ट कितना है। तो यहाँ से हम पता लगा देंगे a गुणा, यहाँ दिखेगा नहीं आप लोगों को, ये रफ कर देता हूँ मैं इधर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, a और b का प्रोडक्ट पूछा है, तो a गुणा b स्क्वायर इक्वल टू वॉट, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 रूट 42 गुणा 13 माइनस 2 रूट 42। क्लियर है, ये बात पल्ले पड़ गई सभी को। तो यही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 42 में करोगे तो कितना हो जाएगा 168, जो कि कितना बचा 1, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना है भाई 1। तो हमारा आंसर अब भी कितना होगा 1 ही होगा। कितना होगा हमारा आंसर अब भी 1। क्लियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले सवाल में कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। देखिए जरा, इससे सरल गणित में कुछ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 4, ठीक है। यदि आपको दे रखा उनने a इक्वल टू, आपको दे रखा है a ब्रैकेट में दे रखा है 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू b ब्रैकेट में आपको दे रखा है 7 माइनस 4 रूट 3, और आपको दे रखा है दोनों के इक्वल में 1, ठीक है। देन पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी है आप लोगों से, आपसे वैल्यू पूछी है कि 1/a⁵ प्लस 1 प्लस 1/b⁵ प्लस 1 इक्वल टू वॉट। ऑप्शन आपके वही हैं अभी भी, ठीक है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी आपका 2 है, और ऑप्शन डी आपका 3 है। आपसे पूछा इसके बराबर में क्या होगा, तो मुझे ए और बी दोनों का प्रोडक्ट पता लगाना है। तो भैया देखो, ए का मतलब क्या है, देखो दोनों का प्रोडक्ट पता लगाऊंगा तो ए का मतलब क्या है 1/7 प्लस 4 रूट 3, यही है ए का मतलब। और बी का मतलब क्या है मेरे भाई, बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है आपके पास में
1/7 माइनस 4√3, क्योंकि ये तो गुणे में है तो 1 के बटे में चला जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, क्या होगा यहाँ पे, दोनों को प्रोडक्ट पता लगाना है तो a गुणा b, क्या पता लगाऊंगा मैं, a गुणा b, तो a का वैल्यू कितना है 1/7 प्लस 4√3 और b का मतलब क्या है 1 कितना है 7 माइनस 4√3, यही है। अब देखो जरा ध्यान से, वही फार्मूला बन गया a प्लस बी है माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 1 के बटे में, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 माइनस 4 का वर्ग 4 चौके 16 और 16 दिए 48, क्योंकि √3 का वर्ग करोगे 3 बार, तो 49 में से 48 घटा 1 बचा, 1 का भाग 1 में करा तो कितना आ गया 1, तो a गुणा b कितना आ गया आपका 1, मतलब अब भी हमारा आंसर कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बाकी अच्छा सवाल है, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। सवाल नंबर 5, यदि आपको दे रखा है उन लोगों ने कि p + 1/p = 115 है, देन पूछा क्या है आप लोगों से, आपसे पूछा उनने कि p - 112 की होल पावर 7 प्लस 1/p की पावर 7 = व्हाट, बराबर में क्या होगा। ऑप्शन ए है आप लोगों का 1, ऑप्शन बी आपका 0, ऑप्शन सी आपका 2 और ऑप्शन डी है आप लोगों का 3। अब भी कुछ लोग आंसर क्या बता रहे हैं हमें 0, तो आंसर 0, कुछ लोग 1 बता रहे हैं, कुछ 2 बता रहे हैं। भैया अभी सवाल करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो देखो भैया, यहाँ पे a की पावर n करोगे आप, 1 की पावर n करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। आप 1 की पावर कितनी करोगे तब भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर आप 1 की -1 की पावर इवन पावर करोगे, इवन पावर का मतलब समझ तो सम संख्या, तो क्या आएगा +1 आएगा। कितना आएगा भैया, प्लस का 1 आएगा। अगर आप -1 की पावर ओड करते हो, कोई ओड नंबर है तो क्या आएगा भैया -1 आएगा, मतलब विषम संख्या है तो क्या आएगा -1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी संख्या, जैसे आपका दे रखा है a की पावर -n है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, इसको 1 के बटे में ले आएंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा 1/a⁴n। क्लियर है। अब देखो बात वो भी यही है, तो अब हमें दे रखा है p + 1/p = 115 दे रखा है, हमें बताना है p - 115 की होल पावर 7 प्लस 1/p की पावर 7 = व्हाट, बराबर में क्या होगा। तो मतलब कहने का हमें इस सोल्व करेंगे, इससे सोल्व कर लेते हैं हम लोग जरा। इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से 1/p को मैं इधर ले जाऊंगा, 115 को इधर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा p - 115 = -1/p, यही होगा। अब सुनना जरा ध्यान से, आपको इधर रखा p - 115, तो p - 115 का मतलब क्या है -1/p, तो मैंने लिखा -1/p की होल पावर 7 प्लस 1/p की पावर 7। तो देखो यहाँ पे p की पावर 7 है, मतलब ओड नंबर है। क्या नंबर है आपका ओड, तो विषम संख्या, तो -1/p की पावर 7 प्लस 1/p की पावर क्या होगा 7, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई 0, जो एक्यूरेट आंसर होगा वो कितना होगा 0, ठीक है। इस कंसेप्ट में इतने ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, 4 से 5 सवाल हर कंसेप्ट में करवाऊंगा, तो मैं आपको लगभग 200 से 250 सवाल के प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है भाई। अगले कंसेप्ट, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।